आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के एक बड़े नाम, एक जुझारू किसान नेता और जनता की आवाज रहे स्वर्गीय रामेश्वर डूडी को लेकर और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने बीकानेर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट की भावुक यात्रा के बारे में। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट बीकानेर पहुंचे। पायलट यहां स्वर्गीय रामेश्वर डूडी के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने डूडी परिवार से मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान डूडी परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी और वर्तमान विधायक सुशीला डूडी, भतीजे अतुल डूडी सहित कई करीबी लोग मौजूद रहे। सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के कई विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी साथ गए थे। ये केवल एक राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि एक भावनात्मक क्षण था, दो साथियों, दो राजनीतिक योद्धाओं के बीच की आत्मीयता का प्रतीक। डूडी को याद करते हुए सचिन पायलट ने कहा, उनके निधन से न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि पूरी राजस्थान की राजनीति को एक बड़ी क्षति हुई है। हमने एक साथ कई राजनीतिक संघर्ष झेले और जब प्रदेश में बीजेपी का पूर्ण बहुमत था तब भी हमने मिलकर विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाई। आगे बढ़ने से पहले पायलट का ये बयान आप सुनिए। बाइट। उनको मजा आता था तो और हमेशा देखा उनको मैंने कि वो मुस्कुराने की उनकी आदत थी। मैं कहता था कभी कभी डूडी साहब से, मैंने कहा भाई मेरे में कमी है, मैं कम मुस्कुराता हूँ, आप ज़्यादा मुस्कुराते हो। तो उन्होंने कहा हम दोनों बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जब चुनाव इस बार नहीं जीत पाए थे 18 में, और उसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे और हर स्तर पर मजबूती थी। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो मेरे साथ मुझे याद हैं, लेकिन उनके जाने से बहुत कम उम्र में हमारे बीच नहीं रहे, तो उसका मुझे दुख है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम सभी लोग मिलकर उस सपने को साकार करेंगे जो उन्होंने देखा था, ना सिर्फ बीकानेर के लिए लेकिन पूरे राजस्थान के। पायलट ने एक किस्सा याद करते हुए कहा कि वे ठेठ मारवाड़ी अंदाज में चुटकुले सुनाते थे, जिससे भारी माहौल भी हल्का हो जाता था। वे ज्यादा मुस्कुराते थे और मैं कम, लेकिन उनका यूं चले जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है। ये वक्तव्य केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि एक दोस्त के दिल से निकला सच्चा सम्मान था। रामेश्वर डूडी का नाम राजस्थान की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में लिया जाता है। उनका सफर NSUI से शुरू हुआ। एक छात्र नेता के तौर पर वो मूल रूप से बीकानेर जिले के नोखा उपखंड के रायसर गांव के रहने वाले थे। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर उन्होंने राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जिसे पाना आसान नहीं होता। उन्होंने पंचायत समिति के प्रधान, फिर 2 बार जिला प्रमुख, लोकसभा सांसद, विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पदों पर कार्य किया। राजनीतिक जीवन में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए हों, डूडी ने कभी भी किसानों और ग्रामीणों के मुद्दे से समझौता नहीं किया। वे अक्सर कहा करते थे, राजनीति पद पाने का माध्यम नहीं, सेवा का जरिया होनी चाहिए। डूडी को पश्चिमी राजस्थान के किसानों की सबसे मजबूत आवाज माना जाता था। सूखा, फसल बीमा, पानी की कमी या मंडियों की समस्याएं, हर मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बात की। वो नेताओं में से थे जो सिर्फ विधानसभा में नहीं बल्कि गांव की चौपालों पर भी जनता की आवाज बनते थे। जाट समाज में उनकी गहरी पैठ थी। यही कारण है कि वे इस समुदाय के एक प्रभावशाली चेहरे बनकर उभरे। उनकी पत्नी सुशीला डूडी वर्तमान में नोखा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनका भतीजा अतुल डूडी भी अब सक्रिय राजनीति में कदम रख चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि रामेश्वर डूडी द्वारा शुरू किया गया संघर्ष और सेवा का सफर उनके परिवार द्वारा आगे भी जारी रहेगा। डूडी न केवल एक तेजस्वी वक्ता थे बल्कि एक बेहद सौम्य और मिलनसार इंसान भी थे। उनके अंदर एक खास बात थी, वे किसी भी मंच पर सहजता से बोल सकते थे, लेकिन साथ ही व्यक्तिगत मुलाकातों में भी एक अपनापन महसूस कराते थे। राजनीति में उनके विरोधी भी अक्सर उनकी व्यवहार कुशलता की तारीफ किया करते थे। वे उन नेताओं में से थे जिनका हृदय आम जनता के लिए हमेशा खुला रहता था। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि डूडी के बिना राजनीति अब थोड़ी सूनी हो गई, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके विचार और उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। इससे एक बात तो साफ है कि डूडी के निधन से सचिन पायलट को व्यक्तिगत तौर पर क्षति जरूर हुई है। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।